हेलो फिजियो डॉक्टर्स, टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेडियस। ओके, रेडियस जो है बोन्स अपर लिम की है और ये लैटरल बोन्स होती है अपर लिम की और ये होमोलोगस होती है विद द टीबिया ऑफ द लोअर लिम्स। ये मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम पे। यू कैन सी दिस एन अपर लिम। ओके, अपर लिम कंटेन द क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ओके, जो रेडियस है अपर लिम की वो लैटरल बोन्स होती है, यानी कि ये अगर आपकी मिड लाइन हो गई, जो रेडियस है अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, यू कैन सी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और जो अल्ना है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन यानी कि मिड लाइन के पास है, और रेडियस जो है मिड लाइन से दूर है। जो रेडियस हो जाएगी वो लैटरल बोन्स हो जाएगी और जो अल्ना हो जाएगी वो मीडियल बोन हो जाएगी। ओके, यानी कि जो बोन्स मिड लाइन से पास हो या टुवर्ड्स द मिड लाइन हो उसे हम मीडियल बोन्स बोलते हैं। जो बोन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो या मिड लाइन से दूर हो उसे हम लैटरल बोन्स बोलते हैं। ऐसे इन द लोअर लिम्स यू कैन सी दिस इज एन फिबुला एंड दिस इज टीबिया। ओके, जो टीबिया है वो मिड लाइन से पास है, यू कैन सी, और जो फिबुला है मिड लाइन से दूर है। तो जो मिड लाइन से दूर होगी उसे हम लैटरल बोन्स बोलेंगे और जो मिड लाइन से पास होगी उसे हम मीडियल बोन्स बोलेंगे। तो यहाँ पर लैटरल बोन्स कौन सी है? फिबुला, और मिडियल बोन्स टीबिया। ओके, और टीबिया और जो रेडियस होती है वो होमोलोगस होती है विद ईच अदर्स। ओके, चलिए रेडियस शुरू करते हैं। रेडियस इज द लैटरल बोन्स ऑफ द फोर आर्म एंड इट इज एन होमोलोगस विद द टीबिया ऑफ द लोअर लिम्स। ओके, इट हैज़ एन अपर राउंडेड एंड लोअर ब्रॉड एंड विद एन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड शाफ्ट। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैं क्लेविकल स्टडी करवा रहा था। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं यानी कि जो अपर लिम की बोन्स हैं एंड लोअर लिम की जो बोन्स हैं, जो अपर लिम की पहली बोन्स है वो है ह्यूमरस लॉन्ग बोन्स, सेकंड है रेडियस, थर्ड है अल्ना, जो लोअर लिम की है फीमर, टीबिया एंड फिबुला। ये जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, 6 बोन्स जो हैं, इनका एक अपर एंड होता है, एक मिडिल पोर्शन होता है जिसे शाफ्ट बोलते हैं, और एक लोअर पोर्शन होता है जिसे लोअर एंड बोलते हैं। यानी कि एक अपर एंड होगा, एक मिडिल पोर्शन होगा शाफ्ट, और एक लोअर एंड होगा। बेसिकली लॉन्ग बोन्स के अंदर जो अपर लिम के और लोअर लिम के जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, एक अपर एंड, एक मिडिल पोर्शन शाफ्ट एंड एक लोअर एंड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इट हैज़ एन अपर राउंडेड एंड लोअर ब्रॉड एंड विद एन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड शाफ्ट। यानी कि जो टीबिया है उसका एक अपर राउंडेड एंड होता है, यू कैन सी दिस एन अपर राउंडेड एंड, गोल एंड है, राउंडेड है, और लोअर एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है, यू कैन सी दिस एन ब्रॉड एंड, ये ब्रॉड एंड है। और लोअर एंड के जो लेटरली होता है एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, यू कैन सी दिस इज एन स्टाइलॉइड प्रोसेस। ओके, दिस इज एन स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस कहाँ पर होता है? लेटरली होता है, लोअर एंड पे होता है, और अपर एंड जो होता है आपका राउंडेड होता है और डिस्क शेप्ड होता है। ओके, साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन से आप क्या पता करते हो? साइड डिटर्मिनेशन से यह पता चलता है कि जो बोन्स है वो राइट साइड की है लेफ्ट साइड की, यानी कि एग्जामिनर आपके हाथ में बोन्स दे देगा और पूछेगा बताइए राइट साइड की बोन्स है या लेफ्ट साइड की बोन्स है। तो उसको बताने के लिए आपको साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से आना चाहिए। चलिए साइड डिटर्मिनेशन शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन का, अपर एंड हैविंग द डिस्क शेप्ड हेड एंड ए नैरो नेक वाइल द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड विद एन स्टाइलॉइड प्रोसेस। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने? जो अपर एंड होता है उसमें एक डिस्क शेप्ड हेड होता है और एक नैरो नेक होती है, वाइल द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड होता है विद एन स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है। यानी कि अपर एंड जो होता है वो राउंडेड होता है, यू कैन सी दिस इज एन राउंडेड एंड डिस्क शेप्ड है, और एक नेक होती है, यू कैन सी दिस इज ए नेक। ओके, और जो लोअर एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है, ब्रॉड होता है, you can see this is an expanded lower end and broad with an styloid process on the lateral side. Okay, ये मैं आपको 3D डायग्राम पे दिखाता हूँ। दिस इज एन राउंडेड अपर एंड जो कि डिस्क शेप्ड है, एंड अपर एंड के अंदर जो दूसरा पोर्शन है वो नेक है। ओके, लोअर एंड के अंदर एक जो लोअर एंड है वो एक्सपेंडेड है, ब्रॉड है, और एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है लेटरल साइड पर, यू कैन सी
दिस इज एन स्टाइलॉइड प्रोसेस। ओके, पहली लाइन से आपको क्या समझ आया? पहली लाइन से ये समझ आया, आपके हाथ में जब बोन्स आए, सबसे पहले आप ये देखो अपर एंड कौन सा, लोअर एंड कौन सा। अपर एंड कैसे पता लगेगा? अपर एंड जो होगा वो राउंडेड होगा, डिस्क शेप्ड होगा और उसमें एक नेक होगी, और जो लोअर एंड होगा वो एक्सपेंडेड होगा और विद एन स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा, यानी कि स्टाइलॉइड एक प्रोसेस से निकला हुआ होगा लोअर एंड पे। जो लोअर एंड है उसे नीचे की तरफ कर दो, जो अपर एंड है जो कि डिस्क शेप्ड है और सर्कुलर है उसको ऊपर की तरफ कर दो। ओके, ऊपर का और नीचे का पता लग गया, बोन्स को कैसे पकड़ना, ऊपर का हिस्सा कौन सा है, नीचे का हिस्सा कौन सा है। क्लोज टू द नेक इट प्रेजेंट द रेडियल टुबरोसिटी, यानी कि नेक के पास में एक रेडियल टुबरोसिटी होती है। देखते हैं नेक कहाँ पर होती है, नेक होती है अपर एंड पे, दिस इज एन अपर राउंडेड एंड, राउंडेड डिस्क शेप्ड, दिस इज नेक, नेक के पास होती है रेडियल टुबरोसिटी। ओके, दिस इज द रेडियल टुबरोसिटी। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं, एट द लोअर एंड एंटीरियर सरफेस इज इन फॉर्म ऑफ द थिक प्रोमिनेंट रिज, जो एंटीरियर सरफेस होती है वहाँ पर एक थिक प्रोमिनेंट रिज होता है। ओके, एंटीरियर सरफेस पे क्या होगा, एक थिक प्रोमिनेंट रिज होगा, थिक प्रोमिनेंट रिज ऑन द एंटीरियर सरफेस। ओके, while the posterior surface present the four group for the extensor tendons, यानी कि जो लोअर एंड होगा, लोअर एंड के जो पोस्टीरियर सरफेस होगा वहाँ पर 4 ग्रुप्स होंगे, किसके लिए, एक्सटेंसर टेंडन्स के लिए, यानी कि 4 ग्रुप जो होंगे वहाँ से टेंडन्स पास होंगे। यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप का दूसरा नाम है ऑब्लिक ग्रुप, दिस इज फोर्थ ग्रुप। ओके, यानी कि जो ग्रुप हैं इन ग्रुप में से टेंडन पास होंगे, किसके टेंडन पास होंगे, मसल्स के, यानी कि जो मसल्स के टेंडन है इन ग्रुप से पास होंगे, किसके अंदर, रिस्ट जॉइंट के अंदर, किसके अंदर, रिस्ट जॉइंट के अंदर, यानी कि जो मसल्स ऊपर अटैच होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ मसल्स अटैच है, यहाँ मसल्स अटैच है, यहाँ मसल्स अटैच है, जो इसके टेंडन है ना वो टेंडन पास होंगे इस ग्रुप से, लाइक दिस, इस ग्रुप से टेंडन पास होंगे, कहाँ पर, रिस्ट जॉइंट के अंदर ये टेंडन्स जाएंगे। ओके, ये रिस्ट जॉइंट के अंदर टेंडन्स जाएंगे, जो 4 ग्रुप्स हैं उसके अंदर टेंडन पास करते हैं। जो लोअर एंड होता है प्रेजेंट द ट्यूबरकल्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर्स, जो पोस्टीरियर सरफेस होती है लोअर एंड की उसके पास 4 ग्रुप्स तो होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दें, 4 ग्रुप में से क्या पास होता है, टेंडन्स पास होते हैं, किसके, मसल्स के। जो मसल्स यहाँ पर अटैच होंगी, टेंडन क्या करेंगे, जो टेंडन मसल से अटैच होंगे वो टेंडन यहाँ से पास होंगे। ओके, यहाँ से पास होंगे, यहाँ से पास होंगे, डिफरेंट मसल्स के टेंडन ऐसे पास करते हैं। यहाँ पर एक बात उन्होंने और बताई कि जो पोस्टीरियर सरफेस होता है लोअर एंड का उस पर एक ट्यूबरकल होता है, यू कैन सी दिस इज ट्यूबरकल, इस ट्यूबरकल का नाम है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। क्या नाम है, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है वो लैटरली होता है ऑब्लिक ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के लैटरली होता है, यू कैन सी दिस इज लैटरली फ्रॉम द थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के लैटरली कौन सा ट्यूबरकल होता है, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ग्रुप क्या है, ग्रुप में से पास होते हैं टेंडन, टेंडन किसके, मसल्स के, कहाँ जाते हैं, रिस्ट जॉइंट के अंदर। ओके, यू कैन सी दिस इज ग्रुप, ये टेंडन पास हो रहे हैं, ये टेंडन पास हो रहे हैं, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स ग्रुप, ये अल्लाह का ग्रुप है 2 और 4 ग्रुप हैं आपके रेडियस के। ये जो ग्रुप है इसमें से कौन सी मसल्स पास होती है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे लास्ट में। ओके, तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमें क्या पता लगा, हमें 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद ये पता लगा जो अपर एंड होगा वो डिस्क शेप्ड होगा और एक नैरो नेक होगी, और लोअर एंड होगा एक्सपेंडेड होगा विद स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा। आपके हाथ में जब बोन्स आए आप सबसे पहले ये देखो, जो अपर एंड है वो राउंडेड है, डिस्क शेप्ड है, ठीक है। लोअर एंड जो होगा वो एक्सपेंडेड होगा विद एन स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा, ठीक है। अपर एंड का पता लग गया, लोअर एंड का पता लग गया। क्लोज टू द नेक इस एक प्रेजेंट होगी रेडियल टुबरोसिटी, नेक के पास में एक रेडियल टुबरोसिटी प्रेजेंट होगी। लोअर एंड पे क्या होगा, एंटीरियर सरफेस जो होगी वो थिक प्रोमिनेंट होगी, और जो पोस्टीरियर सरफेस होगी उस पर 4 ग्रुप्स होंगे, किसके लिए, एक्सटेंसर टेंडन्स के लिए, वहाँ से
टेंडन्स पास होंगे मसल्स के। जो लोअर एंड होगा पोस्टीरियर सरफेस का, वहाँ पर एक टुबरकल होगा। टुबरकल क्या बोलेंगे उस टुबरकल को? डोर्सल टुबरकल ब्लिस्टर। किसके लैटरली होगा? थर्ड ग्रुप के लैटरली होगा, ऑब्लिक ग्रुप के लैटरली होगा। यानी थर्ड ग्रुप का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? ऑब्लिक ग्रुप। ओके। फोर्थ पॉइंट, द शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज इन मीडियल बॉर्डर। जो जितनी भी बॉर्डर हैं रेडियस की, उसमें जो शार्प बॉर्डर है वो मिडिल बॉर्डर है। ओके, जो मिडिल बॉर्डर है रेडियस की वो शार्पेस्ट बॉर्डर है। ओके, ये चार फीचर आपको समझ आ गए। ओके, इन चार फीचर की मदद से आप आसानी से बता सकते हो राइट साइड की बोन से लेफ्ट साइड की बोन से, क्योंकि जो स्टाइलोइड प्रोसेस होगा वो आपका लेटरल साइड होगा। कहाँ पर? लेटरल साइड। अपर जो राउंडेड हेड हो उसे ऊपर कर दो, जो एक्सपेंडेड हेड हो उसे लोअर साइड कर दो। ओके, जो आपका स्टाइलोइड प्रोसेस हो, स्टाइलोइड प्रोसेस, ये रही आपका स्टाइलोइड प्रोसेस, ये जो स्टाइलोइड प्रोसेस हो इसे लेटरल साइड कर दो, यानी कि बोन्स के लेटरल साइड कर दो, अवे फ्रॉम द मिड लाइन कर दो। इससे आप पता कर सकते हो बोन्स राइट साइड की लेफ्ट साइड की है। फीचर्स में पहला है अपर एंड। अपर एंड जो होता है, अपर एंड पर हेड इज इन डिस्क शेप्ड एंड इज कवर्ड विद द हाइलिन कार्टिलेज। जो हेड है वो डिस्क शेप्ड है और कवर्ड होता है हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा, यानी कि जो ये हेड है यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज होता है। ओके, जो कि जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। इस हेड पे हाइलिन कार्टिलेज होगा। इट हैज़ सुपीरियर कनकेव सरफेस विच आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। यानी कि जो इसके सुपीरियर सरफेस है वो कनकेव होगी, यानी कि गड्ढेदार होगी, उसमें गड्ढा होगा। किसके साथ आर्टिकुलेट्स करेगी? कैपिटुलम के, ह्यूमरस के कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट्स करेगी एट द एल्बो जॉइंट पर। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर करूँ। कैपिटुलम कहाँ है? लास्ट क्लास में मैंने ह्यूमरस में आपको पढ़ाया था। यू कैन सी दिस इज द आर्टिकुलर एरिया, यानी कनकेव है। कनकेव एरिया ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा? ये आर्टिकुलेट करेगा कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ में। मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी दिस इज द head of the radius, and this is a depressed convex area. It articulates with the capitulum of the humerus. Okay, you can see this is the capitulum and this is the radius. रेडियस का अपर एंड जो है वो कन्वेक्स है, कनकेव है, गड्ढेदार है। किसके साथ आर्टिकुलेट्स कर रहा है? कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ में। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड जो है इज आल्सो आर्टिकुलर। जो सर्कमफेरेंस है हेड का, ये जो सर्कमफेरेंस है, दिस इज द सर्कमफेरेंस, ये आल्सो आर्टिकुलर है, ये भी आर्टिकुलेट्स करता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड इज आल्सो आर्टिकुलर। इट फिट्स इनटू द सॉकेट फॉर्म बाय द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना एंड एनुलर लिगामेंट, दस फॉर्मिंग द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जो ये सर्कमफेरेंस है, ये जो सर्कमफेरेंस है जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड है। ये क्या करता है? ये आर्टिकुलेट्स करता है एनुलर लिगामेंट के साथ में और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। मैं आपको सबसे पहले रेडियल नॉच ऑफ अल्ना दिखाता हूँ। यू कैन सी दिस इज़ द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, यानी कि जो अल्ना की जो रेडियल नॉच है इसके साथ में कौन आर्टिकुलेट करेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ हेड ऑफ द रेडियस। यू कैन सी ईजली ये देखिए, ये सर्कमफेरेंस है हेड का, ये आर्टिकुलेट्स कर रहा है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ में। ओके, और ये जो जॉइंट बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं इसे। एंड द सेकेंड पॉइंट, नेक इज इनक्लोज बाय द नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट। The head and neck are free from the capsular attachment and can rotate freely within the socket. यानी कि जो हेड और नेक होता है, ये जो हेड है यानी कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड है और ये जो नेक है ये सॉकेट से फ्री फ्रॉम होता है। मीन्स जो जॉइंट बनता है पूरा, जो एल्बो जॉइंट बनता है
एल्बो जॉइंट में जो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड है जो कि आर्टिकुलेट्स कर रहा है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ में, और जो नेक है ये फ्री फ्रॉम होती है, इस जॉइंट से फ्री होती है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट होती है। जब आप सुपिनेशन और प्रोनेशन करोगे अपने हैंड का तो यही मूवमेंट होती है आपकी सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की, जो है यही मूवमेंट होती है सुपिनेशन में और प्रोनेशन में। यू कैन ईजिली फील, अपने हैंड को सुपिनेट करो, प्रोनेट करो, तो जो मूवमेंट होगी रेडियस के अल्ना की वो किसके द्वारा होगी, वो होगी सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ में। ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है जहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना आप उसमें आर्टिकुलेट्स कर रही हैं। ओके, कैन रोटेट फ्रीली विद इन द सॉकेट। ओके, थर्ड पॉइंट्स, radial tuberosity lies just below the medial part of the neck. It has a rough posterior part and smooth anterior part. Okay, जो रेडियल tuberosity होती है वो जस्ट बिलो होती है मिडिल पार्ट ऑफ द नेक के। दिखाता हूँ, ये नेक हो गई, इसके जस्ट बिलो क्या है, रेडियल tuberosity. ओके, यू कैन सी इजिली जस्ट बिलो द नेक इज द रेडियल tuberosity. ओके, इसका जो रफ पोस्टीरियर पार्ट होगा और स्मूथ एंटीरियर पार्ट होगा। जो एंटीरियर पार्ट होगा वो स्मूथ होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो रफ होगा। शाफ्ट, शाफ्ट के पास 3 बॉर्डर्स होती हैं और 3 ही सरफेसेस होती हैं। ओके, पहली बॉर्डर देखते हैं। एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल tuberosity एंड डाउन टू क्लोज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, यानी कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल tuberosity से और डाउन क्लोज टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। दिस इज द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल tuberosity। यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है आपकी एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो रही है। दिस इज एन एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर मार्जिन रेडियल tuberosity के एंटीरियर मार्जिन से एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर जा रही है, स्टाइलॉइड प्रोसेस पर जाकर ख़त्म हो रही है। दिस इज़ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, दिस इज़ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, यानी कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल tuberosity स्टार्ट होती है और स्टाइलॉइड प्रोसेस पर जाकर ख़त्म होती है। स्टार्टिंग कहाँ से है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल tuberosity, और एंड कहाँ पर है, स्टाइलॉइड प्रोसेस पे। ओके, स्टाइलॉइड प्रोसेस पे जाकर ये एंड हो जाती है एंटीरियर बॉर्डर। इट इज ऑब्लिक इन द अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट एंड वर्टिकल इन द लोअर हाफ एंड लोएस्ट पार्ट इज ए शार्प क्रेस्ट लाइक एंड ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। यानी कि जो एंटीरियर बॉर्डर है अपर हाफ में वो ऑब्लिक होती है, उसे बोलते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, और जो लोअर पार्ट है उसमें शार्प होती है, क्रेस्ट लाइक होती है। ओके, यानी कि जो एंटीरियर बॉर्डर है आप देख सकते हो, एंटीरियर बॉर्डर जो है अपर हाफ में जो एंटीरियर बॉर्डर वो ऑब्लिक है। यू कैन सी दिस एन ऑब्लिक, नॉट स्ट्रेट, दिस एन ऑब्लिक, और इसको हम बोलते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। और जो एंटीरियर बॉर्डर लोअर पार्ट में है वो आपकी स्ट्रेट वर्टिकल है और क्रेस्ट लाइक है, शार्प है, वर्टिकल है और क्रेस्ट लाइक है। ओके, second point, posterior border is a mirror image of the anterior border but it clearly defined only in its middle 1/3। यानी कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो मिरर इमेज है किसकी, एंटीरियर बॉर्डर की, और क्लियरली डिफाइंड है ओनली इन द मिडल 1/3 में। मैं दिखाता हूँ आपको पोस्टीरियर बॉर्डर। दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होती है वो अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट में क्या होगी, ऑब्लिक होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। जैसे कि एंटीरियर बॉर्डर जो अपर पोर्शन में क्या थी, ऑब्लिक थी, उसे हम क्या बोल रहे थे, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। ऐसे पोस्टीरियर बॉर्डर जो है अपर पोर्शन में ऑब्लिक है, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। ओके, द अपर ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। ओके, और मिरर इमेज किसकी है, जो एंटीरियर बॉर्डर की मिरर इमेज है। ओके, एंटीरियर बॉर्डर की मिरर इमेज है, और ऑब्लिक पार्ट जो है, अपर पार्ट जो है वो ऑब्लिक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। मिडल बॉर्डर आल्सो कॉल्ड इंट्रोशियस बॉर्डर, इट इज शार्पेस्ट ऑफ द 3 बॉर्डर्स
इट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियल टुबरोसिटी अबव, यानी कि ऊपर जो स्टार्ट होती है रेडियल टुबरोसिटी से स्टार्ट होती है, टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अल्नर नोच बिलो, यानी कि अल्नर नोच की जो पोस्टीरियर मार्जिन है वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। देख लेते हैं बॉर्डर कहाँ पर है। यू कैन सी दिस इज द रेडियल टुबरोसिटी स्टार्ट हो रही है मिडिल बॉर्डर। दिस इज द अल्नर नोच के पोस्टीरियर मार्जिन पर जाकर ये ख़त्म हो जा रही है, यानी कि जो मिडिल बॉर्डर है, शार्पेस्ट बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर में से सबसे शार्पेस्ट मिडिल बॉर्डर है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? रेडियल टुबरोसिटी से स्टार्ट हो रही है। कहाँ पर जा रही है? ये जा रही है नीचे 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 पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नोच पर। ओके, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू इट्स लोअर 3/4 and its lower part it form the posterior margin of elongated triangular area। इसे इंट्रोशियस बॉर्डर क्यों बोलते हैं? ये मिडिल बॉर्डर को इंट्रोशियस बॉर्डर क्यों बोलते हैं ये बताता हूँ। दिस इज द रेडियस, दिस इज अल्ना, इन बिटवीन देम इज एन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ओके, जो बॉर्डर बोन्स की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है उसे हम बोलेंगे इंट्रोशियस बॉर्डर। ओके, यहाँ पर जो मिडिल बॉर्डर है रेडियस की वो किसके कांटेक्ट में? मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रोशियस बॉर्डर। यानी कि मिडिल बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर बोथ सेम है। और जो अल्ना है, अल्ना की जो लैटरल बोन्स है वो लैटरल बोन्स जो कांटेक्ट में है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के उसे हम बोलेंगे इंट्रोशियस बॉर्डर। अगेन रिपीट, जो बॉर्डर बोन्स की इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में उसे हम बोलेंगे इंट्रोशियस बॉर्डर। ओके, यहाँ पर रेडियस की जो मिडिल बॉर्डर है कांटेक्ट में है किसके? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के, उसे बोलेंगे हम इंट्रोशियस बॉर्डर। यहाँ पर जो लैटरल बॉर्डर है अल्ना की वो कांटेक्ट में है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के, उसे हम बोलेंगे इंट्रोशियस बॉर्डर। ओके, सरफेसेस, पहली सरफेस जो है लाइज करती है बिटवीन द एंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में, और एक न्यूट्रेंट फोरामेन ओपन होता है इन इट्स अपर पार्ट, और उससे एक न्यूट्रेंट आर्टरी पास होती है जो कि ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की। मैं दिखाता हूँ एंटीरियर सरफेस कहाँ है आपको। एंटीरियर सरफेस पहली बात तो लाइज करती है, ये याद रखो, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। ओके, दिस इज़ द इंट्रोशियस बॉर्डर। इंट्रोशियस बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में लाई करने वाली सरफेस को बोलते हैं हम एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट में एक न्यूट्रेंट फोरामेन होता है जिससे न्यूट्रेंट आर्टरी पियर्स करती है इनसाइड द बोन्स और सप्लाई करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बोन्स को। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ अ न्यूट्रेंट फोरामेन, यानी कि न्यूट्रेंट फोरामेन छेद होता है। इस छेद से क्या होता है, एक आर्टरी पियर्स करती है, यानी कि एंटर करती है इनटू द बोन्स में और ब्रांचेस देती है और सप्लाई करती है डिफरेंट रीजन और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बोन्स को एंड और मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स को इंटरनली। ओके, फिर पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर, यानी कि जो पोस्टीरियर सरफेस है एक पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लाई करती है और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में लाई करती है। दिखाता हूँ आपको, देखिए, दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, यू कैन सी दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द इंट्रोशियस बॉर्डर। इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लाई करने वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सरफेस। ओके, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, किसके बीच में? इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। लेटरल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। जो लेटरल सरफेस है यहाँ पर मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर और यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर नहीं, क्योंकि 3D डायग्राम नहीं है। मैं 3D डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी दिस इज द लेटरल सरफेस एंड दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो लाई कर रही है वो लेटरल सरफेस है। ओके, यू कैन सी पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल सरफेस। Surface completed. Lower end is in widest part of the bones. It has 5 surfaces. जो lower end है उसकी 5 surfaces होती हैं क्योंकि ये widest part है। You can see this is the widest part of the bones. Lower end is in widest parts of the bones.
इसकी 5 सरफेसेस हैं। इसकी जो पहली सरफेस है उसे बोलते हैं एंटीरियर सरफेस, दूसरी सरफेस जो है पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस, और आपकी जो फिफ्थ है इन्फीरियर सरफेस। सबसे पहले को देखते हैं। एंटीरियर सरफेस इज इन फॉर्म मतलब थिक प्रोमिनेंट रिज की तरह होती है। जो एंटीरियर सरफेस है थिक प्रोमिनेंट रिज है। यहाँ पर रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं, यानी कि जो डॉक्टर पल्स चेक करता है वो रेडियल आर्टरी की पल्स चेक करता है। कहाँ पर चेक करता है? रेडियस के लोअर एंड पर, लोअर एंड के पे भी एंटीरियर सरफेस पर। ओके, जो पल्स चेक करी जाती है रेडियल आर्टरी की पल्स चेक करी जाती है, एंटीरियर सरफेस पे करी जाती है चेक, किसके? लोअर एंड के रेडियस पर। दिस इज द लोअर एंड, दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड। यहाँ पर रेडियल आर्टरी की पल्स चेक करी जाती है। फिर posterior surface present the four grooves for the extensor tendons and dorsal tubercle blisters lies lateral to the oblique groove। आइए मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ। ये जो ग्रूव होते हैं, ये पहला ग्रूव, सेकंड ग्रूव, थर्ड ग्रूव जो कि ऑब्लिक ग्रूव है, और फोर्थ ग्रूव। इस ग्रूव से क्या होता है? टेंडन्स पास होते हैं मसल्स के, यानी कि यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की मसल्स अटैच होती हैं। दिस मसल्स जो इसके टेंडन्स हैं वो इस ग्रूव से पास होंगे, रिस्ट जॉइंट्स में एंटर करेंगे, इस ग्रुप से पास होंगे और रिच जॉइंट्स में एंटर करेंगे और अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे टेंडन्स। ओके, जो ग्रुप का काम है टेंडन को वे देना है, यानी कि टेंडन को रास्ता देना है। यहाँ से टेंडन पास करते हैं, मसल्स के टेंडन पास करते हैं इस ग्रुप से पोस्टीरियर सरफेस पे। ओके, जो एक बात और बताइए यहाँ पर, जो आपका डोर्सल ट्यूबरकल और ब्लिस्टर है वो लेटरली होता है किसके? ऑब्लिक ग्रूव के। ये ऑब्लिक ग्रूव है, इसके लेटरली क्या है? डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ ब्लिस्टर। और किसकी मीडियली होगा? ये डोर्सल ट्यूबरकल ब्लिस्टर किसकी मीडियली होगा? सेकंड ग्रुप के मीडियली होगा, और थर्ड ग्रुप के यानी कि ऑब्लिक ग्रुप के लेटरली होगा और इसके मीडियली होगा। ओके, अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। जो मीडियल सरफेस होती है ऑक्यूपाइड बाय द अल्नर नोच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। यहाँ पर होती है अल्नर नोच। ये जो मीडियल सरफेस है, क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर है, अगर ये मीडियल बॉर्डर है तो ये मीडियल सरफेस ही तो होगी ना। तो ये मीडियल सरफेस कैसे पता करोगे? क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर है ना, इंटरशियस बॉर्डर, ये मिडिल बॉर्डर है, तो ये मिडिल सरफेस है लोअर एंड की। यहाँ पर जो होती है अल्नर नोच होती है। जो अल्नर नोच होती है वो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ द अल्ना के साथ में, और इसकी जो अटैचमेंट से जॉइंट बनता है उसे बोलते हैं इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या? इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। डायग्राम पे दिखाता हूँ आपको, बातें क्लियर हो जाए। यू कैन सी ये जो जॉइंट बन रहा है, दिस इज अ जॉइंट। ये जो हेड है ये आर्टिकुलेट कर रहा है, ये आर्टिकुलेट कर रहा है अल्नर नोच के साथ में, जो कि लोअर एंड के मिडिल सरफेस पे पाई जाती है अल्नर नोच। ये जो अल्नर नोच है, यू कैन सी दिस इज अल्नर नोच। ये किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रही है? ये आर्टिकुलेट कर रही है आपकी हेड ऑफ द अल्ना के साथ में, जो कि जॉइंट बनाएंगे इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स, जो कि सुपिनेशन एंड प्रोनेशन में मदद करते हैं। ओके, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस प्रोलॉन्ग्ड डाउनवर्ड टू फॉर्म द स्टाइलोइड प्रोसेस। जो लेटरल सरफेस है उसका प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन होता है, जिससे डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन, यू कैन सी दिस इज द डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन। ये डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन जो होता है लेटरल सरफेस पे, इसे बोलते हैं स्टाइलोइड प्रोसेस। ओके, जो डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन जो है लेटरल सरफेस का उसे बोलते हैं स्टाइलोइड प्रोसेस। ये देखिए आप डायग्राम पे, यू कैन सी दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस लेटरल सरफेस पे। ओके, दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस। अब आपको जो एनाटॉमिकल पोजीशन में बोन लगानी है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है, बोन्स आपके हाथ में आएगी, सबसे पहले आप देखो अपर एंड कौन सा, लोअर एंड कौन सा। अपर एंड क्या होगा? राउंडेड होगा, लोअर एंड क्या होगा? वाइडेस्ट होगा। अपर एंड लोअर एंड पता लग जाएगा। लेटरल मिडिल कैसे पता करोगे? जो मिडिल साइड होती है वहाँ पर अल्नर नोच होगी, अल्नर नोच को कर दो मिडिल साइड, और जो स्टाइलोइड प्रोसेस होगा उसे कर दो लेटरल साइड। पता लग गई साइड डिटर्मिनेशन बोन्स की, राइट साइड की लेफ्ट साइड की है। ओके, तो जो लास्ट पॉइंट जो फोर्थ था उस पर लेटरल सरफेस पे प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड
प्रोलोंगेशन थी जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस बना रहा था। ओके, फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारा inferior surface. Inferior surface bears the triangular area for the scaphoid bones and medial quadrangular area for the lunate bones. This surface takes place in forming the ridge joint. जो ये surface है, inferior surface है, takes लेती है parts in the forming the wrist joints. मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये जो inferior surface है ना रेडियस की, वो जॉइंट बनाती है विद द स्कैफॉइड एंड लूनेट। दिस स्कैफॉइड, दिस इज लूनेट, जो कि कार्पल बोन्स है। जो स्कैफॉइड होती है वो आपका लैटरली होती है, जो लूनेट होती है वो आपका मीडियल होती है। मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा। दिस इज द यू कैन सी दिस इज द रेडियस की इंफीरियर सरफेस। ये जो जॉइंट बना रही है ये होता है आपका एक ये और एक ये लूनेट, और ये स्कैफॉइड। जो स्कैफॉइड और लूनेट के साथ में ये जॉइंट्स बनाती है, रिस्ट जॉइंट बनाती है। ओके, तो ये इस पे आर्टिकुलेशन सरफेस होती है इंफीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस के साथ में, जो कि जॉइंट बनाती है स्कैफॉइड के साथ में और लूनेट के साथ में।